सर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे जो है कुछ लोग जो है नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो एक्स-रे होते हैं जीएमसी के अंदर उनकी फ़िल्म्स जो है ख़त्म हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या है पूरी हकीकत क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक एक्स-रेज़ का तल्लक है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर में फ़िल्म्स अवेलेबल है, एक्स-रे मशीन जो सीआर इंस्टॉल्ड है हमारे हॉस्पिटल में। जो मेरे पास आज का डाटा है, अगर मैं वो आपको दिखाऊँगा, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा पाओगे, तो हर साइज़ की मोर देन 1000 फ़िल्म्स जो हैं अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी में। ये आप देख सकते हो। ये एक्स-रे की मैं बात कर रहा था। इसके बाद अगर मैं बताऊँ सीटी की फ़िल्म है, तो ये आज का डाटा है सीटी फ़िल्मों का, जो सीटी फ़िल्म आज अवेलेबल है डिपार्टमेंट के अंदर। जहाँ तक मसला है कि आज की डेट में एक्स-रे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया है मशीनरी के अंदर, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी है, वो एक्स-रे नहीं कर पा रहा है। और उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक मेडिसिटी फ़र्म करके नाम से एक फ़र्म है, जिसके साथ पूरी स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जितनी भी हेल्थ की मशीनरी है जो अगर ख़राब हो जाती है, उसको मेंटेन और रिपेयर करने के लिए जेके मेडिसिटी फ़र्म का काम है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने शायद एचओडी साहब ने जेके मेडिसिटी के साथ टेकअप किया है, और उनके इंजीनियर कल आए हुए थे और आज भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ताकि बहुत जल्द हम लोगों को ये सहूलियत दे पाएँ। सर यहाँ जीएमसी में कितनी मशीनें रहती हैं? अगर एक ख़राब हो जाए तो उसकी जगह दूसरी को भी अगर इंस्टॉल करना पड़े तो? एक पुरानी मशीन ऑलरेडी लगी हुई है। एक नई इंस्टॉल की है हमने डिजिटल रेडियोग्राफी, जो अभी प्रॉपर्ली इंस्टॉल पार्शियली इंस्टॉल जिसे हम कह सकते हैं, जिसको फंक्शनल करने के लिए वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का भी बड़ा रुझान है। उन्होंने लास्ट मंथ में एक इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग भी ली थी, और पावर बैकअप का एक्चुअल इशू है जिसकी वजह से हम उसको चला नहीं पाए। तो फिर डीसी साहब ने कहा, एक मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीज़न से एक एस्टीमेट आया हमें स्पेसिफिकेशन, और डीसी साहब का ये डिसीजन था कि आप लोग इनको प्रोक्योर करके वो मटेरियल प्रोवाइड कर दो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैनल थे, डिस्ट्रीब्यूशन थे, केबल्स थी, और वोल्टेज स्टेबलाइज़र था। तो उसके बिहाफ़ पे हमने प्रोक्योरमेंट के लिए सप्लाई ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, और विद इन अ वीक टाइम, और आई कैन से के विद इन 10 टू 12 डेज़ वो मटेरियल हमारे पास आ जाएगा, और हम उसको भी फंक्शनल कर लेंगे। सर लोगों को क्या एश्योरिटी देना चाहेंगे? क्योंकि लोग जो है काफ़ी परेशान थे, तो कब तक ये एक्स-रे का ये जो खराब था कुछ बीच में कुछ फ़ॉल्ट था जो, तो वो कब तक ठीक हो जाएगा और लोगों को सहूलियत जो है मिलना शुरू हो जाएगी पहले की तरह? जहाँ तक वर्किंग ऑफ मशीन का तल्लक है, इंजीनियर इस वक्त भी काम कर रहे हैं। आप नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी में जाके देख सकते हैं कि जो मेडिसिटी के इंजीनियर्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसको ठीक कर पाएंगे। विद इन 1 डे और 2 डे आई कैन से कि लोगों को हम इसकी सहूलियत फराहम कर पाएंगे। सर आपने अलग-अलग जीएमसीज़ में काम किया है, उसके साथ-साथ और भी कई जगहों पर आप काम कर चुके हैं, तो जीएमसीज़ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बीच में क्या कुछ फ़र्क रहता है यहाँ पे यहाँ की फ़ंक्शनिंग को लेकर? कैसे इनकी फ़ंक्शनिंग डिफरेंशिएट रहती है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? देखो, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन होता है वो प्रिंसिपल होता है, और एज़ कम्पेयर टू अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करो तो वहाँ मेडिकल सुपरटेंडेंट ही उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। तो मेडिकल कॉलेजेस का वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिफरेंट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई फाइनेंस का बंदा पोस्टेड नहीं होता, जबकि मेडिकल कॉलेजेस में प्रॉपर्ली एक चीफ अकाउंट ऑफिसर जो होते हैं हर मेडिकल कॉलेजेस में पोस्टेड हैं एज ड्राइंग ए डिसबर्सिंग ऑफिसर। और दूसरा उनका काम होता है कि टू एड एंड एडवाइस द प्रिंसिपल ऑन ऑल फाइनेंशियल मैटर। तो मेडिकल कॉलेज तो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें तो वर्किंग टोटली डिफरेंट रहती है। हालांकि आप अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखो तो वहाँ पे प्लानिंग सेक्शन नहीं होती, मेडिकल कॉलेज में प्लानिंग सेक्शन प्रॉपरली होती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन नहीं होती, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है। नए जो जितने भी जीएमसी क्रिएट किए हैं, अगर आप पुराने जीएमसीज़ की बात करोगे, जीएमसी श्रीनगर या जीएमसी जम्मू की, तो वहाँ पे तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है। उसके बाद एक पर्सनल ऑफिसर होता है जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है तो जो अंडर सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है। तो वर्किंग जो मेडिकल कॉलेज की वर्किंग है और जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिफरेंट सेक्शंस या डिपार्टमेंट मैं कह सकता हूँ जो बनाए हुए हैं अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल।